नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। मीशा के लिए इश्की लड़ गई रेहान से, और इस लड़ाई की वजह से इश्की और रेहान को मिली लाइब्रेरी साफ करने की सज़ा। कुछ ही देर में इश्की और रेहान लाइब्रेरी में चले गए और वहाँ पर इतनी सारी बुक्स देखकर उनका सिर चकराने लगा। तभी इश्की ने गहरी सांस लेकर कहा, एक काम करते हैं, तुम लेफ़्ट से स्टार्ट करो और मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ। ये सुनते ही रेहान बोला, लेफ़्ट और राइट के चक्कर में तो पूरा दिन निकल जाना है। हम ये कर सकते हैं कि तुम बुक्स की सफाई करो और मैं अरेंज। तभी इश्की ने रेहान को धमकाते हुए कहा, अच्छा जी, बड़े चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं बुक्स साफ कर सकती हूँ तो उन्हें अरेंज भी कर सकती हूँ। इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है, अपना एक साइड लो और शुरू हो जाओ। रेहान चिढ़कर लेफ्ट साइड साफ करने लगा। फिर दोनों चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद इश्की ने रेहान से कहा, तुमने मीशा से जो भी कहा, क्या उसके लिए तुम सीरियस हो? रेहान ने इश्की को जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे अप्रोच नहीं किया है, जबकि मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता हूँ। इस पर इश्की बोली, पर जिसे तुम लव एट फर्स्ट साइट बोल रहे हो वो एक अट्रैक्शन भी हो सकता है। रेहान ने सोचते हुए कहा, हाँ, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले अट्रैक्शन ही होता है, बाद ही तो अट्रैक्शन प्यार में चेंज होता है। इश्की ने भी कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा अट्रैक्शन प्यार में चेंज ना हो? देखो, मैं मीशा को दुखी नहीं देखना चाहती, तो जब तक तुम अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं होते, मेरी दोस्त से दूर रहो। और एक बार श्योर हो गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी। रेहान चिल होते हुए बोला, यार तुम ज़्यादा सोच रही हो, और मुझे तो लगता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो। जस्ट चिल। ये सुनते ही इश्की ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी यार। मैं तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ, बस अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ। रेहान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है तुमसे बात करने का? फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगे। काम कंप्लीट करते हुए 1 घंटा बीत गया। उसके बाद दोनों थक कर वापस कैंटीन चले गए, जहाँ पर मीशा, रूही और मिहिर इश्की का वेट कर रहे थे। इश्की आई और चेयर पर पसर कर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी वहाँ रेहान भी आ गया और मीशा के साइड में चेयर लेकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तो क्या सोचा तुमने? तभी रूही ने हैरान होते हुए पूछा, किस बारे में सोचना है उसे, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, और तुम हो कौन? जैसे ही रूही ने रेहान से ये पूछा, इश्की जो पानी पी रही थी, हंसी की वजह से उसके मुंह से पानी मिहिर के ऊपर गिर गया। तभी इश्की मिहिर से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुमसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्या? देखो, तुमने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। इतना बोलकर मिहिर उठकर बाथरूम चला गया। तभी मीशा को देखते हुए बोली, यार इश्की, कंपनी वालों ने हमारा रेज्यूम रिजेक्ट कर दिया। इश्की ने चौंक कर कहा, व्हाट? लेकिन ऐसा क्यों? इस पर रेहान ने मीशा की तरफ देखकर पूछा, वैसे कौन सी कंपनी में ट्राई की थी तुम दोनों ने, जिन्होंने रिज्यूम ही रिजेक्ट कर दिया? मीशा रेहान की बात सुनकर अपसेट सी होकर बोली, सिंघानिया इंडस्ट्री। मीशा की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, तब तो होना ही था। वहाँ पर ज़्यादातर एमबीए के स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी जाती है, और वो भी स्टूडेंट जिनके रिज्यूम में अच्छे सर्टिफिकेट हों। इस पर इश्की बोली, तो तुम्हें क्या लगता है हमें वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? रेहान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर गलती से रिज्यूम सेलेक्ट भी हो जाता तो वहाँ का इंटरव्यू राउंड बहुत टफ है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तभी इश्की बोली, तो अब तुम देखते जाओ, मैं और मीशा वहीं पर इंटर्नशिप करेंगे। ये सुनते ही रेहान ने कहा, अच्छा जी, तो चलो इस बात को शर्त में चेंज करते हैं। अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो पूरे हफ्ते में अकेले लाइब्रेरी की सफाई करूँगा, और नहीं हुई तो तुम करोगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? इश्की ने 2 सेकंड के लिए सोचकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। तभी मीशा उठकर इश्की के पास आई और उसके कान में बोली, ये क्या कही जा रही है तू? हमारा रिज्यूम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है।
तो तू तो बेट वैसे ही हार गई। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, तू शायद भूल रही है कि कंपनी का बॉस हमारे ही घर में रहता है। मीशा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हाँ, पर भाई ने पहले ही हेल्प करने से मना कर दिया है। तो इश्की बोली, तू चुप कर और बस देखती जा मैं कैसे राजवीर से हाँ करवाती हूँ। मीशा ने शक भरी नज़रों से इश्की को घूरकर देखते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? इश्की तुरंत मीशा को आंख मारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोना धोना करूंगी तो अपने आप ही उनका दिल पिघल जाना है। ये सुनकर मीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठा उठा भाई की कमजोरी का फ़ायदा उठा। इश्की बोली, हाँ, तो वो सीधे सीधे हेल्प कर देते ना। उसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर इश्की अपने रूम में गई और चेंज करके बेड पर बैठ गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी। कुछ घंटे बाद राजवीर रूम में आया तो उसने देखा कि इश्की अपना सैड सा फेस लिए बेड पर बैठी हुई थी। वो उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे सैड होकर क्यों बैठी हो? इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर राजवीर से बोली, आपको बताने का क्या फ़ायदा, आपने तो पहले से ही हेल्प करने से मना कर दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर को कुछ कुछ समझ आने लगा तो उसने इश्की के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर फिर से पूछा, क्या हुआ है? इश्की ने जवाब दिया, आपके कंपनी वालों ने मेरा और मीशा का रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया, और पता है, ये सुनकर एक लड़के ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो मैंने भी उसे बोल दिया कि अब मैं उस कंपनी में इंटर्नशिप करके रहूंगी, तो उसने इस बात को लेकर मुझसे शर्त लगा ली। इश्की ने एक सांस में राजवीर को सब कुछ बता दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों की तरह ऐसे शर्त लगाओ? और अगर एक जगह से रिज्यूम रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, कहीं और ट्राई कर लो। राजवीर की बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का हाथ अपने चेहरे से हटाकर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। फिर जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे किसी और कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करनी है, मुझे बस आपकी कंपनी में ही इंटर्नशिप करनी है। इश्की को ऐसे रोते और जिद करते हुए देख राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोले, इश्की, तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब बस करो, उठो चलो। इश्की ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी उसने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसी साल अपनी कंपनी ज्वाइन करनी है, आप हमारा रिज्यूम सेलेक्ट करवा दीजिए प्लीज़। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, इश्की, मैंने पहले ही मना किया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, और तुम दोनों को अप्लाई करने से पहले एक बार रिक्वायरमेंट चेक करना चाहिए था, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना। इश्की ने राजवीर की बातचीत में ही काटते हुए कहा, नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे हो, जाओ, मैं नहीं कर रही आपसे बात। ये बोलकर वो बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आया। उसने राजवीर को बताया कि इश्की ने भी खाना नहीं खाया है, और फिर वो भी वहाँ से चला गया। राजवीर बाथरूम के डोर के पास गया और उसने दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, इश्की, अंदर कब तक रहने का इरादा है, चलो अब बाहर आओ। इस पर इश्की कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बाहर आ गई और बेड पर जाकर पैर से सिर तक ब्लैंकेट लेकर सो गई। ये देखकर राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके सिर पर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, खाना खाओ फिर सो जाना। इश्की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राजवीर उसे समझाते हुए बोला, इश्की, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। इश्की ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, तो आप मान क्यों नहीं जाते? थक हार कर राजवीर बेड पर बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ रिज्यूम अप्रूव करवाऊंगा, मगर इंटरव्यू तुम्हें खुद क्लियर करना होगा। ये सुनकर इश्की चहकते हुए उठी और राजवीर के गले लग गई और फिर बोली, ठीक है, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा देना। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से राजवीर के गले लग गई। इस पर राजवीर ने कहा, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही हो तुम। इश्की ने धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ, क्योंकि आप मुझे बिगाड़ रहे हो। राजवीर कुछ नहीं बोला और बस स्माइल करने लगा। फिर उसने इश्की को उसे अपनी गोद में उठाया और फिर सोफे पर बिठाते हुए कहा, चलो अब खाना खाओ। ये सुनकर इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था। ये सुन राजवीर ने पूछा, पर सर्वेंट ने तो कहा कि तुमने कुछ खाया ही नहीं।
इश्की अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो उसे तो मैंने ऐसा कहने को कहा था आपके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही मनाया जा सकता है। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो उठाकर इश्की को घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी कमजोरी नस पता चल चुकी है, जो तुम इतनी प्लानिंग करने लगी हो। इश्की ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अगर आप सीधे सीधे मान जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तो राजवीर ने इश्की को वार्निंग देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ऑफिस में तुम ये भूल जाना कि वहाँ पर तुम्हारे ये पैंतरे मुझ पर काम नहीं करेंगे। और हाँ, मैं सारे इंटर्न पर पर्सनली नज़र रखता हूँ और मेरे पास उनकी वीकली रिपोर्ट भी आती है, और जिसका परफॉर्मेंस पूरा होता है उसे मुझसे अच्छी खासी डांट पड़ती है, इसलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखना। इश्की सीरियस होकर बोली, अच्छा ठीक है, पहले सेलेक्ट तो होने दीजिए, आगे का बाद में देखेंगे। कुछ देर बाद इश्की रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। जब उसने अपना फ़ोन देखा तो मीशा का कॉल था। इश्की ने खुशी से फ़ोन रिसीव किया और चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है राजबीर मान गए हैं। तो मीशा ने बात बदलते हुए कहा, अरे ये सब छोड़, तुझे पता है हमारा रिजल्ट आ गया है। ये सुनते ही इश्की जोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट? लेकिन इतनी रात को कौन रिजल्ट अनाउंस करता है? इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा। तभी मीशा ने उसे बताते हुए कहा, रिजल्ट कब का आ गया था, पर तेरी वजह से मुझे पता नहीं चला। तो इश्की बोली, लेकिन इस बारे में ग्रुप में भी किसी ने मैसेज नहीं किया है। मीशा ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू अपना रिजल्ट चेक कर, मैं तो एक सब्जेक्ट में लटक गई हूँ। मीशा की बात सुनकर इश्की घबराते हुए बोली, क्या बोले जा रही है तू? अब पता नहीं मेरा क्या होगा, और यहाँ तो राजवीर भी है। तो मीशा ने कहा, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये कहते हुए मीशा ने कॉल कट कर दी। वहीं इसकी मीशा को मन ही मन गाली देते हुए बोली, ये हमेशा गलत टाइम पर गलत बात बताती है। उसके बाद इश्की ने एक नज़र पीछे पलट के देखा तो राजवीर ने उसकी ओर ही देखते हुए कहा, रोल नंबर बताओ अपना, जरा मैं भी देखूं क्या रिजल्ट आया है। और मीशा का क्या हुआ? इश्की ने घबराते हुए जवाब दिया, वो एक सब्जेक्ट में लटक गई है। ये सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गुस्से में कहा, क्या तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या शर्त लगाने? अपना रिजल्ट खोलो। राजवीर की बातें सुनकर इश्की ने कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर डाला और मन में प्रे करने लगी कि वो बस पास हो जाए। तभी उसका रिजल्ट खुल गया और इश्की की नज़र सीधा उस जगह गई जहां लिखा होता है पास। ये देखकर ईशी खुशी से नाचने लगी। तभी उसकी नज़र राजवीर से जा मिली, जो उसे घूरकर देख रहा था। इश्की ने तुरंत अपनी खुशी छुपाते हुए सीरियस टोन में कहा, मैं तो पास हूँ। राजवीर ने टोंट मारते हुए जवाब दिया, हाँ पास हो, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने साथ में ही ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो एक का एक सब्जेक्ट रह गया और दूसरी मुश्किल से पास हुई है। इश्की ने बात घुमाते हुए कहा, पर पास तो पास होता है, मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ता है? ये सुनकर राजवीर इश्की को डांटते हुए बोला, जब मार्क्स एवरेज में आए तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देखकर लग रहा है कि टीचर्स ने ग्रेस देकर तुम्हें पास किया है, और ऐसे मार्क्स लेकर तुम आगे कहीं भी क्वालिटी नहीं कर पाओगी। इसकी अपना सिर नीचे किए हुए राजवीर की डांट सुन रही थी और मन ही मन खुद से बोली, डेविल कहीं के, भला ऐसे कोई छोटी बच्ची को डांटता है क्या? राजवीर ने आगे कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम दोनों को एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। इसकी राजवीर को आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोली, नहीं, आप अपना कीमती टाइम हम पर क्यों वेस्ट करेंगे, हम खुद अच्छे से पढ़ लेंगे। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, जी नहीं, तुम दोनों कैसे पढ़ाई करोगे मुझे अच्छे से पता है। फिर राजवीर इश्की को उठाकर सोने चला गया। अगली सुबह इश्की रेडी होकर मीशा के रूम में गई और जो जो राजवीर ने उससे कहा वो सभी बातें उसे बताने लगी। ये सब सुनकर मीशा ने चौंकते हुए पूछा, क्या बोल रही है यार, भाई मार्क्स देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इश्की ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, पूरी रात सुनाया है उन्होंने और कहा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद ही हमें पढ़ाएंगे। तभी मीशा ने इश्की से पूछा, अरे यार तू भाई को संभाल नहीं सकती थी? इश्की तुरंत बोली, अच्छा ऐसे कैसे संभाल लेती उन्हें, कोई छोटे बच्चे हैं क्या वो?
मीशा ने अपनी एक आईब्रो उठाकर बात बदलते हुए पूछा। अच्छा ये सब छोड़, अब हो गया जो होना था कि तू कैसे मैथ्स में पास हो गई। ईशकी ने चिढ़ाते हुए कहा। हो गई बस, तूने मुझे अपनी तरह नालायक समझा है क्या? मीशा ने फिर से पूछा। अच्छा जी, मुझे भी पता है कि तू कितने पानी में है। चल अब सच सच बता, कैसे किया था तूने आंसर। ईशकी प्राउड के साथ बोली। अरे एक क्वेश्चन था जिसमें आरएचएस और एलएचएस को प्रूव करना था, उसमें मैंने तुक्का मारा था। जैसे तैसे काट कूट कर आंसर निकाल दिया, और जब बाहर आकर सुना तो आंसर वही था। मीशा हैरान होते हुए बोली। क्या बात है यार, तेरी किस्मत तो कमाल की है, मतलब मैथ से मैं भी तुक्का। वो दोनों बातें करते करते नीचे आ गई तो देखा कि घर में कुछ लोग आए हुए थे। इश्की ने उनको देखते हुए मीशा से पूछा, ये कौन है? इस पर मीशा जवाब दिया, बुआ और उनके बच्चे हैं। फिर मीशा एक लड़के को पॉइंट करते हुए बोली, ये जो लंबा वाला लड़का दिख रहा है ना, ये बुआ जी का बड़ा लड़का है, रोहित। और वो फैशन में मरती हुई जो लड़की दिख रही है, वो मेघा है, बुआ जी की बेटी। ये दोनों हम दोनों से बड़े हैं। रोहित की एज 27 और मेघा की 25 है। फिर इश्की ने एक और लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, और वो लड़की कौन है? मीशा ने जवाब दिया, पता नहीं, बुआ जी लाई होगी किसी को अपने साथ। तो इश्की ने कुछ सोचते हुए मीशा से फिर पूछा, अच्छा ये बता, जब ये दोनों तेरे से बड़े हैं तो तू उन्हें नाम से क्यों बुला रही है? मीशा बोली, बिकॉज आई डोंट लाइक देम। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, भला ऐसा क्यों? मीशा ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, रुको थोड़ी देर, अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर दोनों हॉल में आई और मीशा बुआ के पास जाकर उनके पैर छूते हुए बोली, कैसे आना हुआ बुआ जी? बुआ ने टोंट मारते हुए जवाब दिया, मीशा बेटा तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा भी घर है, और अपने घर में आने के लिए किसी रीज़न की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। फिर बुआ दादी की तरफ देखकर बोली, मैं तो राजवीर की शादी में ही आने वाली थी, लेकिन टाइम कम था। पर कुछ भी कहो, मुझे वो लड़की, क्या नाम था उसका? बुआ जी सोचते हुए बोली, अरे हाँ याद आया, संजना। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ कि राजवीर ने ये रिश्ता तोड़ दिया, वो लड़की बिल्कुल भी उसके लायक नहीं थी। तभी कोमल ने बात बदलते हुए कहा, जीजी ये बच्ची कौन है? बुआ जी अपने साथ आई हुई राधिका नाम की लड़की की जरूरत से ज़्यादा तारीफ करते हुए बोली, ये तो मेघा की फ्रेंड राधिका है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आपको पता है, अपने घर वालों की मदद के बिना ही इसने कितनी कम उम्र में इसने अपना बिजनेस खोल लिया है। तभी मीशा इश्की के कान में बोली, इश्की डेंजर। इश्की ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब? मीशा ने उसे समझाते हुए कहा, ये लड़की राधिका डेंजर है तेरे लिए। तू बुआ जी की बात का मतलब नहीं समझ रही है क्या? ये जरूर भाई के साथ इसे सेट करने के मूड से इसे यहाँ लेकर आई है। ये सुनते ही इसकी गुस्से से बोली, क्या बकवास किए जा रही है? अगर ये बात हुई तो मैं इस चुड़ैल का मुंह नोच दूंगी। मीशा ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, चिल, बेचारी मेरी बुआ, अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि भाई की शादी हो गई है, और यहाँ मेरे साथ उनकी वाइफ खड़ी है। बुआ जी का नाम तारा है और उनकी एज 58 ईयर थी। दिखने में वो अभी भी फिट हैं और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखती हैं। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी सबकी नज़र सीढ़ी पर गई जहाँ से राजवीर आ रहा था। राजवीर को देखते ही राधिका उसे बड़े प्यार से देखने लगी। ये बात मीशा ने भी नोटिस की। तभी वो इश्की के कान में धीरे से बोली, देख देख, कैसे देख रही है भाई को, जैसे अभी खा जाएगी। ये देख इश्की और गुस्से में आ गई और उसने मीशा से कहा, अगर राजवीर ने एक लुक भी दिया ना इस लड़की को, तो ये तो गए मेरे हाथ से। राजवीर सभी को इग्नोर करके सीधा जा ही रहा था कि तभी बुआ बोली, अरे राजवीर बेटा, हमसे नहीं मिलोगे? तो राजवीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बुआ बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस 2 मिनट हमसे बात कर लो, देखो तुम्हारे भाई बहन भी आए हैं मेरे साथ। राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, वो मुड़ के फिर से जाने ही वाला था कि तभी तारा राधिका का हाथ पकड़कर राजवीर के सामने आ गई और बोली, और इससे मिलो, ये है राधिका, बड़ी प्यारी बच्ची है ये। फिर बुआ ने राधिका से कहा,
अरे बेटा हाथ मिलाओ। राधिका अपना हाथ आगे कर ही रही थी कि तभी राजवीर ने अपनी बुआ को देखते हुए पूछा, आप मेरी वाइफ से नहीं मिली? फिर राजवीर इश्की की तरफ हाथ करके बोला, इनसे मिलिए, ये है मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनते ही बुआ जी और राधिका शॉक्ड हो गए और इश्की को देखने लगे। तभी राजवीर इश्की को देखते हुए बोले, इश्की यहाँ आओ। उसके बुलाने पर इश्की राजवीर के पास गई। तब राजवीर अपनी बुआ को देखते हुए बोला, इनके पैर छुओ, रिश्ते में ये तुम्हारी बुआ सास है। इश्की ने उनके पैर छुए और बुआ बस एकटक इश्की को ही देखती रह गई। राजवीर ने फिर इश्की और मीशा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों के कॉलेज का टाइम हो रहा है, निकलो कॉलेज के लिए। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। तभी मीशा मुस्कुराते हुए इश्की के पास आकर बोली, आई लव माई ब्रदर। कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, सब एक ही बार में क्लीन बोल्ड हो गए। ये बोलकर वो हंसने लगी। क्या बुआ की एंट्री ले आएगी राजवीर और इश्की के बीच दूरियां, या वो आ जाएंगे एक दूसरे के और ज़्यादा करीब? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।